हाँ बोलो बच्चों, स्टार्ट करें। सही है, ट्रांजिटिव देखो वाला दोबारा समझा दो। ट्रांजिटिव चालू करूंगा मैं समझाना। आप जो भी आंसर लें, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जो वैल्यू अटेम्प्ट करो यहाँ से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये तो वैलिड बनाएगी नहीं बनाएगी, बताओ इसको, ये इसको वैलिड बनाएगी नहीं बनाएगी। तो एक बार सॉल्व करके निकालनी तो पड़ेगी ना। हाँ। मतलब डायरेक्ट नहीं निकाल, नहीं डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, आपने निकाल के दे तो दी इसके हाँ। अंदर, इसके अंदर निकाल के दे तो दिया अपन ने। अब यहीं से तो अपन को उठाना पड़ेगा, वरना ऐसे कहां से चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ से ना कोई बड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू 9 ले लो, बताओ बी की वैल्यू क्या लूं, बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ। 3। अब बी की वैल्यू 3 ले लो, और सी की वैल्यू बताओ क्या ले लूं। अगर बी की वैल्यू 3 ली तो सी की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1। अब आप चेक करो 9R3, ये चेक कर देखो वैलिड आएगी ये, क्योंकि 9R3 इसको 0 कर देगी, वैलिड है, यहीं से पता लग जाएगा। और एक 3R1, ये देखो ये जो लाइट करा है ये भी वैलिड, ये भी वैलिड आएगी, वैलिड आएगी। और जरा 9R1 निकालो, ये इनवैलिड आ जाएगी, इनवैलिड। ये लाइट करा है तो वैलिड लोगे ही लोगे। हाँ सर इससे पहले जो लिया था उसमें जो हमने लेट किया वो इनवैलिड आ रहा है, तो डायरेक्ट ट्रांजिटिव नहीं लिखेंगे? हाँ नहीं, जो लेट करा वो आप ऐसे तो बहुत सारे केस इनवैलिड ढूंढोगे, आप तो लेट होगे देखोगे ना जो वैलिड है, लेट को तो हमेशा वैलिड बनाने की कोशिश करोगे ना, तभी तो चेक होगा। सर अगर आपने वो गलत ही ले लिया तो चेक ही कहाँ होगा। इनवैलिड आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम लेट नहीं कर पा रहे? नहीं, आप तो कुछ भी ऐसे तो कुछ भी लेट कर लोगे, आप जो लेट करने वाला केस है वो तो हमेशा सही लेट करोगे ना। यस सर। आप ये बताओ कोई भी चीज बताओ, चेक कब करोगे, जब लेट करने वाले केस को सही लेट करोगे तभी तो चेक होगा। तो जिस क्वेश्चन में अगर हम लेट नहीं कर पाते तो उसको तो हम डायरेक्टली ट्रांजिटिव ही बोल देते। हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं यहाँ लेट तो कर पा रहा हूँ ना। अब ये लेट मतलब जो मैं उसको इनवैलिड लेट थोड़ी कर लूंगा। हमें ये केस ढूंढना है कि जिसमें ये नॉन ट्रांजिटिव हो, बस वो केस। हाँ वो केस ढूंढना जो नॉन ट्रांजिटिव, लेकिन बाय यूजिंग लेट वाला करेक्ट और गिवन वाला करेक्ट है, ठीक है। फिर तो लेट लेना ही पड़ेगा। अब लेट ही आप गलत ले लोगे तो फिर तो आगे आप कहोगे सर मैं तो आगे कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि ए परपेंडिकुलर टू बी, आपने लेट वाला गलत कर दिया सर, बी पैरेलल टू सी। आप बताओ क्या चेक कर लोगे ट्रांजिटिव? बोलो बच्चों। और बी और सी जो लेट करोगे सही तो लेट करोगे। अभी किसी बच्चे ने बात बोली सर हम तो लेट वाले गलत ले लेंगे, अगर लेट वाला गलत थोड़ी ले लोगे, लेट के अंदर जो रिलेशन है वो डिफाइन होना चाहिए बताओ। होना चाहिए। तो मेरे को क्या रिलेशन दे रखा था, परपेंडिकुलर का, तो वो वाला परपेंडिकुलर का रिलेशन डिफाइन होना चाहिए, वरना आप पहला ले लो। अब मैं चेक करूंगा क्या ए और सी परपेंडिकुलर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये मैं आपको पहले दिन से ही पढ़ा रहा हूँ, क्यों बच्चों? हाँ अब कोई भी ऐसा केस हो जाए कि जो लेट ही नहीं कर पाया, मैं किसी भी तरह से लेट नहीं कर पाया, तो फिर मैं उसको क्या मान लूंगा? ट्रांजिटिव। भाई मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आपको ज्यादा ताकि आपको मीनिंग समझ में आ जाए, कहीं कोई गलती रह जाए किसी भी तरह की तो पकड़ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? बोलो बच्चों। सी की वैल्यू बता दो कैसे आई। तो सी की वैल्यू अपन ने 1 ली ना, ये देखो इसको इसके साथ लोगे वैलिड आ रहा है, इसको इसके साथ लिया वैलिड आया, लेकिन 9 और 1 लिया तो इनवैलिड आया। तो सर कोई भी रैंडम वैल्यू ले लिया आपने सी की? नहीं मैंने ऐसे थोड़ी रैंडम वैल्यू यहाँ से पकड़ी है ना, आप देखो यहाँ से बना के देख रहा हूँ बेटा, ऐसे थोड़ी रैंडम वैल्यू, इस रिलेशन से तो पकड़ोगे इसको सही। आप बताओ मैंने ए की वैल्यू 9 ली तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? आप यहाँ से देखो ए की वैल्यू 9 ली तो बताओ बी की वैल्यू 3, राइट। अब बी की वैल्यू आप यहाँ 3 ले ली, अब बताओ बी और सी में रिलेशन चाहिए तो बी किसके कॉल आएगा 3C। अब बी की वैल्यू अब यहाँ 3 डाल दो तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 1। ओके सर 1। एक ने कहा सर आपने 9 की वैल्यू लो, मैं और वैल्यू बता देता हूँ आपको जितनी भी चाहिए, आप तो कोई भी एक की वैल्यू ले लो बड़ी वाली सर 12 देख लो, लेकिन ऐसा लेना जो 12 देख लो। चलो अब बताओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं होगा सर, नहीं होगा, बी की वैल्यू 4 आएगी ना, तो फिर वो नहीं होगा। 4 आएगी और 3 का मल्टीपल नहीं आएगी। हाँ। अब 9 की जगह इसको है ना 27 ले लो, ए की वैल्यू 27 ले लो, बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी? 9 आ जाएगी और सी की 3 आ जाएगी। सी की 3 आ गई। ये लो अगला एग्जांपल, अब ये वैलिड आ जाएगा 27R9 ये वैलिड हो गया, 9R3 ये वैलिड हो गया, लेकिन 27
R3 ये क्या हो जाएगा बच्चों? इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा। सर तो इसमें सी क्या ये की वैल्यू ट्रांजिट, कैसे निकाले हैं? अरे बेटा मजे, तुम तो इसमें 27 लो, बताओ बी कितना आएगा, यहाँ से बताओ बी कितना आएगा। मैं तो एक ही वैल्यू पकड़ी बस, ये मान ले 27 ली, बी कितना आएगा बताओ? 9। 9। और अब मैं जब बी सर और सी आपने में रिलेशन इक्वल क्यों लिखूंगा, रख दी? इक्वल कहाँ रखी है मैंने? मैं तो कोई एक ही वैल्यू 27 ली है। ओके अपन यहाँ से कोई एक इस रिलेशन को पकड़ते हुए कोई वैल्यू लेंगे, और एक रिलेशन ये है ए और बी में रिलेशन। अच्छा बताओ बी और सी में रिलेशन क्या आएगा? बोल बेटा, बी इक्वल टू 3C आएगा नहीं आएगा ये रिलेशन? हाँ सर। बोल हाँ जिया। सर आ गया। अब यहाँ से मैंने ए की वैल्यू ले ली, मान लीजिए 27। अब बताओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, बी की वैल्यू बता कितनी आएगी? अरे 9। 27 9। अब बी की वैल्यू 9 यहाँ डाल दे, बताओ सी की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब समझ में आ गया कैसे निकाल रहा हूँ? हाँ सर। अब और बताओ, ए की वैल्यू अब 54 ले लो, फिर बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। आप तो चाहो जितनी वैल्यू ले सकते हो, करेक्ट। अभी एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा ऐसे में आपको प्रैक्टिस के लिए। चलो बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो आप, लिखो राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस relation on R on set 1 2 3। सवाल को गौर से पढ़ना। बताओ क्या पूछा इसने, कैसा रिलेशन चाहिए? बोलो बच्चों, कैसा रिलेशन चाहिए? स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस। और साथ में कंडीशन क्या है? साथ में कंडीशन क्या है? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन। बताओ क्या होगा? ये हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि इसके बेस पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा बाद में। आप तो बताओ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंट रिलेशन क्या बन सकता है, सोच के बताओ। इक्विवेलेंस कब होता है? जब बताओ, जब तीनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई कर, तीनों कंडीशन, हाँ। जब वो रिफ्लेक्सेस तो देखो अपन रिलेशन, जब रिफ्लेक्सिव होने के लिए बताओ 1 1 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। 2 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और 3 3 होना नहीं चाहिए होना चाहिए? बताओ। यस सर। तो याद रखना, ये सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस यही कहलाता है। बच्चे इसके अंदर और भी चीज भर दे। तीनों चीजें हाँ, होनी चाहिए ना बोल। इक्विवेलेंस के लिए, तो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। जब इसमें मैं आगे कुछ डालूंगी तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है ये। इसमें 1 2 है क्या? बता, नहीं जो 2 1 चेक करोगे। नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे वर्ड को नहीं पकड़ा आपने। मेरा वर्ड क्या है बताओ? हाँ स्मॉलेस्ट, ठीक है। दिमाग में सेट कर लेना, सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस यही होता है। अगर 4 का होगा, रखा होगा 1 2 3 4, तो इसके अंदर क्या और आ जाएगा बताओ? 4,4। 4 4। इसको दिमाग में हमेशा सेट करके रखना। इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा दोबारा। अभी तो मैं नहीं करा रहा, क्योंकि एक बार आपको मैं क्वेश्चन करा दूं दूसरे के, फिर मैं इसके बेसिस पे कराना चालू करूंगा। सर ये सिमेट्रिक कैसे होगा? ठीक है बच्चों, इसमें 1 2 है। हाँ तो सर वो ले ही नहीं सकते, तो फिर ये पहले कैसे में हुआ? 1 ये 2 है। सिमेट्रिक है? नहीं है। अरे भैया, जब 1 2 है ही तो 2 1 कहाँ से चेक करेगा? हाँ। कोई चीज जब है ही नहीं तो चेक कहाँ से होगी? तो सर वो जब चेक ही नहीं कर सकते तो ये कैसे बोल देंगे कि वो है? आपने तो वो एक ही प्रॉपर्टी शो कर अब रहा है ना सिर्फ। मैं आप इसमें 1 2 डाल दूं और 2 1, मेरी बात सुन। अब मैं इसमें 1 2 और 2 1 डाल दूं, मेरी बात सुनो, 1 2 डाल दिया 2 1 डाल दूंगा, तो वो सिमेट्रिक होगा नहीं होगा? बताओ। होगा ना? लेकिन क्या वो स्मॉलेस्ट होगा? क्या वो स्मॉलेस्ट होगा क्या? स्मॉलेस्ट नहीं हो। नहीं सर। चलो आप ये बताओ, इसके कितने रिलेशन हो सकते हैं? बताओ इसमें कितने रिलेशन सकते हैं? 2 की पावर 9। 9। पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं। 3 इंटू, हाँ सर। याद आ गया? पहले दिन यही पढ़ाया था मैंने। और 2 की पावर 9 कितने होते हैं जरा बताओ? 512 होते हैं ना?
2 9 कितना Yes, होते हैं? 512 थे और कुछ होता है? 128 होता है, चेक करना। मेरे हिसाब से 512 होते हैं ना। हाँ सर। अब ये 512 जो रिलेशन बनेंगे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा रिलेशन है बताओ? यही तो है। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ या ना? तो सर मतलब एक तरह Yes, से sir. डायरेक्ट वे निकाल, बाकी तो फिर हाँ नहीं तो कि बैठे रहते हैं। इस सारे वैल्यू में ये वैल्यू हमेशा याद रखिए कि जो केवल 1 1 2 2 3 3 जो उसके एलिमेंट है वही एलिमेंट डाल दो, वही स्मॉलेस्ट होता है, वही हमेशा आपको याद रखना है। गॉट माय पॉइंट? यस Yes, sir. अब एक नया क्वेश्चन बताऊं यस सर। और फिर उसके अंदर अपन इसको चेंज करेंगे और फिर मैं आपको नई चीज समझाऊंगा। हटा दूं? अब देखो एक क्वेश्चन और लिख लो। अब झगड़ा होगा, झगड़े को भी सॉल्व करेंगे। और ये पेपर में आया क्वेश्चन लिख लो आप। लिखो शो डेट द नंबर ऑफ equivalence relation on the set 1 2 3, ठीक है, containing containing 1 2 and 2 1 is 2। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है इसने? क्वेश्चन बताओ क्या लिखा है कि ऐसे कितने सेट होंगे जो क्या होने चाहिए बताओ? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस। और ये दोनों उसके अंदर एलिमेंट होना जरूरी है। सर सिर्फ ये दोनों और उसका आंसर कितना? या फिर ये दोनों होने भी? ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों भी होने चाहिए। और वो क्या होना चाहिए बताओ? इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस होना चाहिए। और ऐसे कितने आंसर आएंगे? आंसर भी बता दिया उसने, कितने आंसर आएंगे? दो वो निकालने हमें। तो अब ऑब्जेक्टिव में ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 2. तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ये आपको हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सर, के ही सर। मिलेगा। मैंने सब्जेक्टिव बना दिया तब ऑब्जेक्टिव बना दिया। हाँ, दो कौन कौन से बनेंगे? अब जरा बताओ, अब इसको ढूंढ, वो बताता हूँ ना, ये तो सिखा रहा हूँ मैं कौन कौन से बनेंगे, ये तो बता रहा हूँ, है ना। ये मैंने क्वेश्चन को बना के दिया सब्जेक्टिव, मैंने जानबूझ के सब्जेक्ट इसलिए बनाया ताकि मैं आपको सिखा सकूं, वरना कहते बेटा दोगे याद कर लो, है ना। नहीं नहीं नहीं, अपन सीखने के लिए बैठे, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव बनाया। जहां मुझे सिखाना तो मैं सब्जेक्टिव बना दिया इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले बताओ स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बनेगा? 1 2 3. अब आपके 1 1 1 2 2 2 और 3 3, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब स्मॉलेस्ट में ये दोनों भी होने चाहिए। वो ये कह रहा है कि मेरे पास ये दोनों भी उसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। बोलो बच्चों, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? Yes, इसने sir. कहा सर है क्वेश्चन में तो कि उसके स्मॉलेस्ट अंदर है ही 1 2 नहीं। और 2 1 का होना जरूरी है। तो मैंने कब कहा, मैं तो ये बना रहा हूँ ना, एक ये बनाया मैंने। चलो, ये इक्विवेलेंस है नहीं है बताओ? है। है। तो अब मेरी बात आ गई ना। तो ये कौन सा है? एक स्मॉलेस्ट है या नहीं है? Smallest. यार कैसी बात पकड़ लो, मैं जब कह रहा था थोड़ी देर पहले जो समझाया उसको क्वेश्चन में समझाने यूज करने की कोशिश करूंगा। ये सबसे पहले यही बनेगा नहीं बनेगा बताओ? यस सर। स्टार्ट तो मैं, अच्छा बताओ, स्टार्ट तो मैं स्मॉलेस्ट से करूंगा, सारे सारे बना के दिखाऊंगा आपको। इसके कितने बनेंगे जरा सोचना। कितना बनेंगे? 5 1 2, सारे बनाऊं? सारे बनाऊं? Smallest, sir. यस, या स्मॉलेस्ट से चालू करूं? सर स्मॉलेस्ट। आगे मेरी बात पे, तो ये तो स्मॉलेस्ट है ही। अब इसके अंदर 1 और 2 और 2 और 1 मुझे डालना कंपलसरी है। बोलो बच्चों। अब हम ये ढूंढेंगे क्या ये जो बनाया मैंने, क्या ये इक्विवेलेंस है क्या, ये ढूंढो। नो सर। है ना सर? क्यों नहीं है? है क्या बताओ? नहीं है है सर। अच्छा, इससे बात करते हैं, क्यों नहीं है? बोल बेटा क्यों नहीं है? अच्छा सर क्यों नहीं है 1 बताओ? और 3 सर 2, 2 है, 2, 1 है, पर 2, 1 तो है नहीं। अरे रुको सर,
अरे क्या 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 बोल रहे हो यार, मेरे पढ़ाने की सारी एसएससी कर रहे है हो सर, है। आप। ये है सर, 100% है, क्यों है। क्यों नहीं है बताओ। सर रिफ्लेक्सिव भी है और वो भी है, ओ अक्षत Symmetric भी अक्षत है। बताएगा, अक्षत कह रहा था, अक्षत कह रहा नहीं है, बोल अक्षत क्यों नहीं है बेटा। तो सर ओ अक्षत ठीक है, मैं एक एलिमेंट एक्स्ट्रा लिख लिया था। ठीक है ना। तो अब बताओ ये हाँ। स्मॉलेस्ट है या नहीं है, बताओ खुद ही बता दो। स्मॉलेस्ट में आपने मिनिमम जोड़ा नहीं जोड़ा, ये मिनिमम ही तो ऐड करा है। यस सर। एक तरह से स्मॉलेस्ट में आपने ये तो ऐड करा है। क्लियर हो गया, ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये पहला आंसर तो मेरा आ गया। अब इसके अंदर अब मेरे पास इसके और कौन कौन से सेट है जो इसके अंदर हम इसमें ऐड करें, बताओ ये स्मॉल वो बन जाए इक्वलेंस। अब जरा बताओ मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट और बच रहे हैं। देखो एक तो ये बच रहा है 1 3 और एक हो रहा है 3 1। ये है नहीं है, बताओ इसके अंदर। नहीं। यस सर। अगर मैं इसमें 1 3 और 3 1 ऐड कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा क्या, बताओ। नहीं सर इक्विवेलेंस प्रूफ हो जाएगा। देख लो, सोच लो। सर एक बार नहीं लिख बस के अब तो खाली दिखाओ। अरे 1 3 और 3 1 लिख दूंगा तो ये सिमेट्रिक तो आ जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव कहाँ आएगा बताओ। या ट्रांजिटिव आ जाएगा, बताओ सोच के बताओ। सर 2 3 और 3 इसके अलावा और कौन सा बन सकता है जो इक्विवेलेंस हो, जरा सोचो। देखो इसके अलावा और कौन सा हो, 2 सोचो 3 सोचो। 3 2। देखो 1 1 ये तो मुझे चाहिए, 2 2 मुझे चाहिए, 3 3 मुझे चाहिए, राइट। अब जरा सोचो, इसमें 1 2 है तो 2 1 भी डालना जरूरी है, सही है ना। अगर Yes, मैं इसमें sir. 2 3 Yes, डाल sir. दूं, 2 3 डालूं तो जाएगा। बताओ इसके अंदर क्या और होना चाहिए। 3 2 3 2 भी मुझे डालना पड़ेगा, 3 2 भी डालना पड़ेगा नहीं डालना पड़ेगा। और 1 3 Yes, sir. और मैं 1 3 और 3 1 में डालूंगा इसके अंदर, तो एक ये और बन जाएगा मेरे पास। बनेगा नहीं बनेगा बताओ। सर ये क्यों डाला है? आप भी बताओ, आपको एक ऐसा सेट और चाहिए जो अच्छा कौन सा? हाँ ठीक है समझ गया। लास्ट के दो अगर डालेंगे तो नहीं बन पाएगा। लास्ट के 2 डालते हैं, नहीं बोलो बच्चों। सर 1 ये क्या कह रही, 3 लास्ट के डालो 1 3 और 3 1 डालोगे तो जरा ट्रांजिटिव चेक करो, बोलो ट्रांजिटिव चेक करो, हो रहा है क्या। नहीं। बोल बेटा। देख 1 2, अगर 1 2 लिखा है तो 1 2 के लिए 2 3 होना चाहिए, और 2 3 तो 1 3 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बता। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 3 डालेंगे नहीं डालेंगे बता। यस सर। दोबारा देखो, है ना, मैंने एक ऐसा डाल दिया, मान लो ये ले लिया 1 3 डाला। अब 1 3 डाला तो बताओ 3 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ। Yes, sir. और 3 2 होगा तो बताओ इसके साथ 1 2 बनेगा नहीं बनेगा बताओ। ये बनेगा बनेगा। तो एक सेट ये बनेगा, बस ये 2 ही सेट पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई सोचो आप नहीं बनेगा जिसके अंदर 1 और 2 और 2 और 1 हो। ये दो तो कंपलसरी है, उसने कहा है ये तो दोनों लो। अब इन दोनों को लेने के बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर 2 और 3 डाल दिया और 3 और 2 डाल दिया। तो 2 और 3 डाला तो मुझे 1 और 3 डालना पड़ेगा और 3 और 1 डालना पड़ेगा। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई सर। या दोबारा समझाऊं, बोलो बच्चों। सर सर 4 और 2 सर नहीं ये ले सकते। फर्स्ट वाले में हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर ये जो सेकंड वाला है इसमें हम 2 3 और 3 2 दोनों को अगर हटा दें तो फिर हाँ। ऐसे लेटिंग नॉट पॉसिबल वाले से ट्रांजिटिव प्रूव नहीं हो जाएगा। नहीं 2 3 और 3 2 हटा दे तो जरा चेक कर, उसमें सिमेट्रिक नहीं 1 3 आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं रहेगा, यही तो बात है। हाँ सर 2 4 4 2 डाल सकते हैं। नहीं और तो सर, एलिमेंट 2 में नहीं है। 3 2 Sorry, सर sorry. 2 3 और 3 2 दोनों हटा रहे हैं ना। भाई एक काम करो, आप सब लोग एक बार सोच लो, पूरी रात अपने पास पूरा टाइम है, कल एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। एक बार सोच लो सारे लोग और बना के देखो एक बार, सर हो तो जब भी गया ये, मजा और आएंगे, क्या जब सोचना है बनाओगे इसमें। सोचोगे तभी मजा आएंगे।
बस मैं तो बता दिया, लेकिन बच्चे जो डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ एक बार सोच लो खुद ही। मेरे हिसाब से तो ये 2 आ रहे हैं बस। सर इस चौक का आप इसके अलावा तीसरा बनाने की कोशिश करोगे रुक तो गए, फिर ऐसे हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, बना के तो देखो एक बार। आपको ये एलिमेंट तो रखनी है उसके अंदर, ये तो स्मॉलेस्ट है, इसके अलावा और कोई बन सकता है तो बना के तो देखो एक बार। आप बनाओगे जब भी तो पता लगेगा। देखो इस, आप मुझे बताओ इसके अंदर ये तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे जरा बताओ। देखो और कौन कौन से सेट बन सकते हैं आपके पास। मैं कह रहा हूँ ये तो है 1 2 हो सकता है और 2 1 हो सकता है, ये तो आपको कंपलसरी है। और क्या क्या हो सकता है मेरे पास, मसाले में 2 3 और है, और मसाले में मेरे पास 3 2 और है, और मसाले मेरे पास 1 3 और है, और 3 1 और है। बोलो यही होंगे नहीं होंगे? यस सर। सर ऐसे भी तो बना सकते हैं 1,2,3 का सेट। अरे बेटा 1 2 कैसे मजाक कर रहे हो, तो सारा बैंड बजा दिया। एलिमेंट ए क्रॉस ए के सबसेट लेते हैं, किसके सबसेट लेते हैं? हाँ, एक क्रॉस एक ही लिखा। आपने तो पूरी डेफिनेशन ही बिगाड़ दी मेरी। अच्छा, रिलेशन ठीक इज है अ सर, ठीक है। सबसेट ऑफ। एक अच्छा तो चलो, से- एक बच्चा कह रहा है सर मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें भूल गए आप तो। ये ए बताओ, ए कितना है? 1 2 3। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे जरा सोच के बताओ। नहीं 1 1 आएंगे। बना देता हूँ भाइयों, आप तो मजाक चालू कर देते हो मेरे साथ। और क्या आएगा बताओ? 1 3 नहीं 1 2, और क्या आएगा? 2 3, और 2 3, और कितना आएगा? देखो ये 1 1 हो गया, ए क्रॉस ए 3 1 2 3। और क्या क्या आ सकता है बताओ? 1 का इसके साथ हो गया, 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 1 3 1 3 लिख दिया मैंने, है ना? इसके बाद 2 2 लिख दिया मैंने, 2 3 लिख दिया मैंने, और 3 2 3 और 2। और क्या बन सकता है इसके साथ? 3 1 3 1 3 1, 2 1 और बस 2 1। 2 1। अब ये सारे एक क्रॉस ए बनेंगे। अब देख लो इसके अंदर गिन लो कौन कौन से हैं। अब मैंने इसने काम में इसको ले लिया, स्मॉलेस्ट में अपन ने ये काम लेके और ये कंपलसरी थे, ये तो कंपलसरी थे। अब आपके ऑप्शन में और कौन कौन से उपलब्ध है बताओ? 4 ही तो उपलब्ध है। यस सर। अब उम्मीद करता हूँ आप समझ में आई होगी मेरी बात। इन 4 में से क्या क्या मैं ऐड करूं एक नया बनाने के लिए, यही तो दिमाग में लाओगे। ये तो बन ही गया। अब मेरे पास 4 और बच गए, इन 4 में से कोई सा एक डालोगे। अब एक डालना चालू करो, जैसे आप ये डालोगे आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ये डालते ही वो खेल बिगाड़ देगा, या तो सिमेट्रिक का खेल बिगाड़ देगा, ट्रांजिटिव का खेल तो बिगाड़ फिर हमारे देगा। पास एलिमेंट ही नहीं बचेंगे डाल ना, के देखो, करके देखो। दो से ज्यादा बनाने के लिए तो। 2 से ज्यादा हाँ बनेगा ही हाँ, नहीं, वही 2 से ज्यादा केस ही नहीं समझ गया। बनेंगे वो इनको लेते हुए। इसलिए कह रहा हूँ एक बार आप ट्राई करो, नहीं तो मैं कल फिर समझाऊंगा इसको, कल पक्का समझाऊंगा दोबारा, ठीक है? और भाई अगली क्लास चालू करनी है फिर। सर आज की रिकॉर्डिंग ठीक है बेटा।